अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, बहुत सारे लोगों के डीएम आ रहे हैं कि कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी आई है, कुछ लोग जो हैं वो स्टक हैं और बार बार मुझसे तकरीबन 2-4 दिन बाद पूछते हैं कि हमारी मतलब रियलिटी में मूवमेंट नहीं हो रही है। हम इतना कुछ कर चुके हैं, हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम रूटीन्स को फॉलो कर रहे हैं। कुछ ने तो मुझे यहाँ तक भी बताया है, मुझसे जुड़ने से पहले वो क्या करते रहे कि 6-6 महीने जाके वो रोबोटिक अफर्मेशंस करते रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एफ़र्ट कर रहे हैं और उनको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो किस वजह से नहीं मिल रहे हैं, तो आज इस पे डिस्कशन होगी। तो अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए। कमेंट किया कीजिए कि मुझे पता चले आपका जर्नी कहाँ पे है या आप इन चीज़ों से कहाँ तक रिलेट कर पाते हो, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। डीएम कर सकते हैं और मुझसे फ्री गाइडलाइन ले सकते हैं आप लोग अपने मैनिफेस्टेशन रूटीन्स के लिए और मतलब अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए ओवरऑल कि आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आपके अलावा अगर किसी और को भी ज़रूरत हो तो उस तक एक चीज़ पहुंच सके जो उसको ज़रूरत थी और वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, उसकी लाइफ सही हो सके आपकी वजह से, तो आपको सदका जारिया का सवाब भी मिले। तो चलें वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ अपने टॉपिक की तरफ कि क्या करना चाहिए जब सब कुछ करके थक गए हों। तो गाइस, ये बात ठीक है कि परसिस्टिंग इज़ द की और मतलब हमें परसिस्ट करते रहना चाहिए, हमें अफर्म करते रहना चाहिए, हमें विजुलाइज करते रहना चाहिए। लेकिन बिल्कुल एक चीज़ को सर पे जब आप सवार कर लेते हो ना, तो उस वक्त होता क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड को ये पैगाम जाता है कि कोई लैक है, कोई कमी है जिसकी वजह से ये बंदा एफ़र्ट डाल रहा है। ठीक है, आप ही का सबकॉन्शियस माइंड है ना, मतलब उसको ये फील होता है कि मैं इतना एफ़र्ट डाल रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें कोई वजह है, कुछ नहीं है मेरे पास। क्योंकि हम ऑलरेडी लैक की फीलिंग्स में होते हैं जब हम ओवर कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कभी भी हम अगर कुछ ओवर कर रहे हो, कोई मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हो, उस वक्त हम लैक की फीलिंग्स में होते हैं। बिलफर्ज डबल ट्रिपल अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो भी लैक की फीलिंग में होगा, क्योंकि उसे पैसा ज़्यादा कमाना है और उसे लगता है उसके पास पैसा कम है। कोई स्टूडेंट रात दिन पढ़ाई कर रहा है तो वो भी लैक की फीलिंग में है। क्यों? क्योंकि उसको वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये पैगाम दे रहा है कि उसे ऑलरेडी कुछ नहीं पता और वो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है ताकि उसके अच्छे मार्क्स आ सकें, और अगर उसने ये ना किया तो वो नाकाम हो जाएगा। इस तरह की जब फीलिंग्स हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं तो वो ख़ुद ब खुद इस चीज़ को ज़ाहिर करने लग जाते हैं कि ख़ुद को मतलब हम ये प्रूव करके दे रहे होते हैं कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है। ठीक है गाइस, तो उस वक़्त जब आप बहुत कुछ कर रहे हो तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत कुछ करने के बावजूद जब रिज़ल्ट नहीं आता, ये रेजिस्टेंस होती है। उस मतलब जो विश है ना, उसके ख़िलाफ़, उसके अपोजिट कोई ना कोई चीज़ होती है आपके माइंड में। उस सूरत में क्या करना चाहिए? उस सूरत में आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए गाइस, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए और आपको टोटली खुद पे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं अपने गाइस। मैंने देखा है कि मैं कौन सी फीलिंग में होती हूँ, किस फ्रिक्वेंसी में होती हूँ, तो चीज़ों को मैनिफेस्ट करती हूँ। तो फिर मैं आपके साथ लाजमी शेयर करती हूँ कि जब मैं कभी लैक की फीलिंग में हुई या डेस्परेट हुई या एंग्शियस हुई तो मेरी लाइफ स्टक हो जाती है, और जब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ, अपने आप में मगन हो जाती हूँ, तो मैं चीज़ें बहुत एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करती हूँ। अब बात आती है रूटीन की। भाई, अगर हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएं तो फिर रूटीन को क्या फॉलो करें, कैसे करें? तो आज के लिए मैं आपको लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट के तहत ईजी वाली रूटीन बताने जा रही हूँ। तो कनेक्टेड रहिएगा एंड तक और गौर से सुनिएगा कि मैं आपको क्या रूटीन बता रही हूँ। तो गाइस, जब आपको कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको एफर्मेशंस करने का भी दिल नहीं कर रहा है क्योंकि आप बहुत अरसे से वो करते करते थक चुके हो, आपको स्क्रिप्टिंग करने का भी दिल नहीं कर रहा है, इसकी वजह ये है कि आप लिख लिख के भी उसको थक चुके हो, तो अभी वो सारी चीज़ें हम छोड़ देंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो हम पहले करते रहे और कर करके थक गए हैं और डेस्परेट हो रहे हैं, या वैसे ही स्ट्रेस में आ गए हैं, या उस चीज़ से हमारा दिल उचाट हो रहा है कि यार इस चीज़ के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी, रहने दो हमें ये चाहिए ही नहीं। इस तरह की फीलिंग आ जाती हैं समटाइम्स। तो बेस्ट वे ये है इसके लिए
दो चीज़ें आपको बताऊंगी। एक तो मेडिटेशन है, ठीक है गाइस। कोई भी अच्छी सी रिलैक्सिंग मेडिटेशन जो आपको रिलैक्स करे, स्ट्रेस फ्री करे, वो आप मतलब सुबह के टाइम और रात के टाइम सोने से पहले ये 2 टाइम आप मेडिटेशन करें, ठीक है। 15-15 मिनट की एटलीस्ट हो तो बेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं तो कोई सप्लीमेंटल लगा लें, उस चीज़ अपनी उस डिज़ायर के हवाले से जो हो उसके साथ मतलब ताल्लुक़ रखता हो, जैसे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट का कोई अच्छा सा आप सप्लीमेंटल सुन सकते हैं साथ साथ लेट के, और इसके साथ अपनी डिज़ायर को हल्का फुल्का सा विजुलाइज़ कर सकते हैं, या जस्ट अपने जस्ट आवाज़ भी सुन सकते हैं कि अगर आप विजुलाइज़ करने का दिल नहीं कर रहे हैं तो जस्ट आवाज़ें सुने इस तरह की, किसी को बोलते हुए सुने जिसमें आपकी डिज़ायर की फुलफिलमेंट का अंदिया दिया गया हो, बताया गया हो कि आपकी डिज़ायर मतलब जिसमें बताई जा रही हो कि फुलफिल्ड हो चुकी है, ठीक है गाइस। 15 मिनट की ये आप मेडिटेशन करेंगे, इससे ये होगा आप रिलैक्स होंगे, आपके एसाब बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगे, नर्वस सिस्टम आपका बेहतर होगा, आप बेहतर फील करोगे। और उस रिलैक्सेशन में आप जब इस तरह की विजुलाइजेशन करोगे कि जिसमें इतनी एफ़र्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे आप इमेजिनेशन में थोड़ा सा चले जाएं, विजुलाइजेशन ना भी करें, और जस्ट आवाज़ें सुने कि जिसमें फ़ील हो रहा हो कि आपकी विश जो है वो पूरी हो चुकी है, तो ये भी काफ़ी है। तो ये 15 मिनट आप ये करके, तो इसके बाद आप इतने ज़्यादा रिलैक्स हो जाएं और ख़ुद को इतनी तसल्ली दे दें कि भाई ये हो गया है, ठीक है। ये डोर वे है, सुबह भी हमने कर लिया, रात को भी हमने कर लिया, ठीक है। तो ये समझें कि नया पोर्टल हमारी लाइफ में ओपन हो रहा है, ये एक नई रियलिटी में हम शिफ्ट कर रहे हैं, सुबह शाम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, सुबह शाम। तो बस अपने आप को अपने तसल्ली देनी है और ये करना है कि बस रिलैक्स हो जाना है। ये 15 मिनट की हो गई मेडिटेशन ख़त्म होती है तो इसके बाद भी आप अपनी इमेजिनेशन या उसको विजुलाइजेशन को या जस्ट आवाज़ों को इसी तरह सुनते सुनते सो सकते हो। तो ये तकरीबन सेट्स के करीब चला जाता है, ऑलमोस्ट वही हो जाता है। और इससे ये होगा कि सारी रात सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इसी थिंकिंग से प्रोग्राम होता रहेगा, जिससे आप बहुत जल्दी शिफ्ट करोगे और मतलब आपको ओवर एफर्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं है। दिन में आप क्या करें, दिन में कोशिश करें ख़ुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की, ठीक है गाइस। डिफरेंट चीज़ें करें अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी सेल्फ़ केयर करें। आप कोई मूवी देख लें, कोई अच्छी मूवी, फ़नी मूवी देख लें, कोई तामीरी काम, जैसा कि ख़ुद को ग्रो करने के लिए कुछ लर्निंग वाला काम जिसमें आप कुछ नया लर्न करें। तो इस तरह की चीज़ें करने से ये होगा कि आपका जो माइंड है वो टोटली बिज़ी रहेगा और उसमें फिर रेजिस्टेंस नहीं पैदा होगी आपकी उस डिज़ायर को लेके, मतलब उसके ख़िलाफ़ 3D में जो कुछ हो रहा है वो देख के आप चिढ़ेंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, 3D को आप टोटली इग्नोर कर पाएंगे। और दिन में जब भी आपको अपनी डिज़ायर का ख़्याल आए तो जस्ट वो रात वाली इमेजिनेशन को याद करके बोले हाँ ये तो हो गई, ये तो हो चुकी है पूरी, अब मतलब मुझे इस बारे में रिलैक्स रहना, ये हो चुकी है। बार बार ख़ुद को इतना ही बताना है कि ये हो चुकी है, ठीक है। अफवाह ना करें बेशक अपनी डिज़ायर के बारे में, लेकिन ख़ुद को ये बार बार बताएं कि इट्स डन, इट्स ऑलरेडी डन। जब भी ख्याल आए नहीं ये हो चुका है, ये तो हो चुका है, जस्ट इतना बोल दें आप ख़ुद को। तो अगर आप बार बार इतना ही बोल दें ना दिन में कि इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कि नहीं ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, 3-4 बार ख़ुद को बोलेंगे तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो खामोश हो जाएगा। और इसके बाद फाइनल स्टेप है ग्रेटिट्यूड, यानी कि आपने 15 मिनट की मेडिटेशन भी कर ली, दिन में भी ख़ुद को आराम कर लिया, तो इसके बाद एक जो थर्ड स्टेप है वो है ग्रेटिट्यूड का, ठीक है। बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये जिस तरह से आप ग्रेटफुल होते हो उस तरीके से ग्रेटफुल होना, ये बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी और अपने इमेजिनेशन के लिए भी। अपने इस जो रात को आप मतलब अफर्म करोगे या विजुलाइज़ करोगे मेडिटेशन में या इसके बाद करोगे तो उसके लिए भी, और जब आप दिन को कहते हो ऑलरेडी डन है तो उसके लिए भी, उसके बाद भी आप शुक्र अदा करोगे, आप थैंकफुल होगे और आप ग्रेटफुल होगे, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें तेज़ी से आएँ और डबल हो के आएँ, ट्रिपल हो के आएँ। क्योंकि थैंक यू कहने से, शुक्रिया अदा करने से आपकी नेमत में इजाफा होता है। तो ये एक बेस्ट मेथड था गाइस, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा अफर्मेशंस कर रहे हैं और एक ही रट्टा मार रहे हैं 5-5, 6-6 महीने से, ये बड़ा डेस्परेट करने वाली चीज़ है गाइस, बड़ा परेशान करने वाली चीज़ है। मैं तो ये 2 दिन भी नहीं कर पाऊँगी,
मुझे कोई कहा जाए कि मतलब रोबोटिक एफर्मेशंस तो पूरा पूरा दिन बोलो, मुझसे तो ये 2 दिन भी नहीं होगा, 1 दिन भी पता नहीं कैसे होगा, और मैं एंग्जाइटी में चली जाऊँगी। क्योंकि मुझे अपने आप का पता है कि मैं किस तरह से ठीक रहती हूँ, किस तरह से मैं फील बेटर करती हूँ, किस तरह से मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करती हूँ। मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो जो लोग ज़्यादा अफर्म करके तो अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनको ठीक लग रहा है, तो वो इसी तरह करते रहेंगे। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो डेस्परेट हो चुके हैं और जो बहुत ज़्यादा करने के बावजूद रिज़ल्ट उनको नहीं मिल पा रहा है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। ये मेथड और ये वीडियो उन लोगों के लिए गाइस, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और रिज़ल्ट्स पाए हैं, और कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये लॉ वर्क करता है। तो गाइस, कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग तो एक फ़न है। फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर।